मल्टीपल एक्स कमाने का मौका। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एनएफटी सीजन की कि एनएफटी सीजन कब आने वाला है। हर जगह चारों तरफ बात हो रही है कि एनएफटी सीजन आने वाला है, लेकिन कब, मैं आपको बताऊंगा कि एनएफटी सीजन किस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। बाइनेंस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने वाले हैं कि एनएफटी सीजन किस दिन आने वाला है, उस प्रॉपर डेट की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि एनएफटी होता क्या है। एनएफटी की पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम अर्निंग करना चाहते हैं तो लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम लर्निंग नहीं करेंगे तो क्या पता हम उस एनएफटी को कम प्राइस पे सेल कर दें या अधिक प्राइस पर बाय कर लें, जिससे हमें दोनों तरफ लॉस ही होगा। तो चलिए बात करते हैं कि एनएफटी होता क्या है। एनएफटी एनएफटी यानी कि नॉन फंजेबल टोकन। ये नॉन फंजेबल होता क्या है। नॉन फंजेबल यानी कि उसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं, वही एक सिर्फ एक यूनिक है। लेकिन हाँ, उसके जैसा सिमिलैरिटी में कुछ हो सकता है, यानी कि जहाँ उस पर एक लिखा हुआ है तो उसकी जगह दूसरे टोकन पर दो लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं एनएफटी की। एनएफटी एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यूनिक और कोलेक्टेबल थिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। एनएफटी के प्राइस का अंदाज़ा हम उसके यूज़ केस और उसके आर्टिस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आर्टिस्ट फेमस है और उसकी एनएफटी यूनिक है तो हम उसका प्राइस मैक्सिमम लगा सकते हैं। अगर उस एनएफटी का टाई अप किसी गेम के साथ हो जाता है तो उसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम इन चीज़ों का अंदाज़ा सिर्फ एक एग्जांपल से लगा सकते हैं कि डिजिटल आर्टिस्ट पीपल उन फेमस आर्टिस्टों में से एक है जिसकी एनएफटी $69 मिलियन की बिकी। जी हाँ दोस्तों, उनकी एनएफटी का नाम एवरेज द फर्स्ट 5000 डेज है। $69 मिलियन एक बहुत ही बड़ी रकम होती है। आप समझ ही गए होंगे कि एनएफटी का क्रेज़ कहाँ तक जा सकता है। एनएफटी यूनिक हो और आर्टिस्ट फेमस हो तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एनएफटी कितना हमको प्रॉफिट दे सकती है। एनएफटी का एक फ़ायदा और भी है कि इसकी हम कॉपी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, एनएफटी अगर एक बार बन गई तो वो बन गई, उसकी हम कॉपी नहीं कर सकते, कोई दूसरा बंदा उसकी नकल नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं एनएफटी के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एनएफटी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम उसकी बाय सेलिंग कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि हम इसको गेमिंग में यूज़ कर सकते हैं। जिस एनएफटी को हमने बाय किया है, अगर उसका किसी गेम के साथ टाई अप है तो हम उस एनएफटी का उस गेम में यूज़ कर सकते हैं। एनएफटी का यूज़ बहुत से फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स पर भी किया जाता है। पैनकेक स्वैप एनएफटी का बहुत बड़ा मार्केट है। पैनकेक स्वैप जैसे प्लेटफॉर्म पर हम इन सभी एनएफटीज को बीएनबी, इथेरियम और बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज द्वारा खरीद सकते हैं। फिर भी ये एनएफटीज अपने आप में यूनिक होती हैं, मीन्स दे आर नॉट इंटरचेंजेबल। अब हम बात करते हैं कि हम एनएफटीज़ को कहाँ कहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आप एनएफटीज़ खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, इसमें रुचि रखते हैं, तो आप इथेरियम बेस्ड एनएफटीज़ को ओपन सी से खरीद सकते हैं। ओपन सी एक वेबसाइट है जिससे आप एनएफटीज़ खरीद सकते हैं। दूसरी ओर बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात करें तो आप बेकरी स्वैप, ट्रेजरलैंड से एनएफटीज़ खरीद सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एनएफटीज़ खरीदने में तो आप ब्लॉकचेन गेम खेलकर या फिर डीफाई प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर कर भी एनएफटीज पा सकते हैं। बेकरी स्वैप और ट्रेजरलैंड दो सबसे बड़े एनएफटी एक्सचेंज हैं। बेकरी स्वैप आपको जल्दी और सही रेट पर एनएफटी बनाने की भी परमिशन देता है। आप अगर एनएफटी बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर एनएफटी भी बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत से ब्लॉकचेन गेम्स भी हैं, जैसे बैटल पैट्स और डेफी प्रोटोकॉल। पैनकेक स्वैप ट्रेजरलैंड पर ट्रेड करने के लिए एनएफटीज में नंबर 1 पर आता है। इसलिए पैनकेक स्वैप एनएफटीज यूज़ के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है। एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है कि क्या एनएफटीज आईसीओ की तरह होते हैं। हम एक शब्द में कहें तो नहीं, लेकिन आईसीओज की तरह एनएफटीज में भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। कोई भी आर्टिस्ट किसी फेमस आर्टिस्ट का नाम लगाकर अपनी एनएफटी बेचने की कोशिश करता है। तो अब हम कैसे वेरीफाई करें, कैसे पता करें कि ये जो एनएफटीज है उस फेमस आर्टिस्ट की ही है या किसी फेक पर्सन की। ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लोग फेमस आर्टिस्ट का नाम लेकर अपनी आर्ट बेच रहे हैं और ये बताते हैं कि वो सच में रियल है, ना कि कोई फेक। इस बात का पता लगाने के लिए हमको उस फेमस आर्टिस्ट से कांटेक्ट करना पड़े
कि क्या आप सच में इस आर्ट को बेच रहे हैं, क्या ये आर्ट आपकी खुद की अपनी है या फिर मैं किसी भ्रम में या किसी फेक के चक्कर में जा रहा हूँ। साथ ही हम NFT को बेसिस स्कैन जैसे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर भी देखकर वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें विश्वास न करके वेरीफाई जैसे ऑप्शन की तरफ ही जाना चाहिए। साथ ही उस फाइल का एक URL होता है जिसको IPFS लिंक बोलते हैं, इसके द्वारा भी हम उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें आर्टिस्ट से कांटेक्ट कर ही कंफर्म करना चाहिए कि ये आर्ट उसकी है या कोई हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात करते हैं बाइनेंस अपना मार्केट प्लेस NFTs के लिए कब लेकर आने वाला है। 24 जून, जी हाँ दोस्तों, 24 जून वो डेट है जब बाइनेंस अपना मार्केट प्लेस लॉन्च कर देगा और हम वहाँ से NFT टोकन्स को खरीद और बेच सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो इससे भी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपकी नॉलेज के लिए, आप उनको मिस ना कर सको। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।